बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और आप कौम याकूब यानी बनी इसराइल के नबी हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बाद और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले का था। 600 साल कबल मसीह में बनी इसराइल की सरकशी हद से तजावुज़ कर चुकी थी। उनमें मुशरिकाना हरकत आम थी। हर तरफ जुल्म जौर का दौरा था और हर तरफ लूट मार आम थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को अपने अंबियाए कराम के ज़रिए हर दौर में तंबीह फरमाई, जुल्म जौर, लूट मार और कुफ्र से बाज आ जाए, वरना गुज़िश्ता अक़वाम की तरह उन्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाएगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर न पड़ा और उनकी मुशरिकाना हरकत बढ़ती गईं, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम बादशाह बख्त नसर की शक्ल में अजाब नाजिल किया। बख्त नसर कौम अम्मालका का बहुत ही जालिम और सफाक किस्म का बादशाह था। वो बाबल से एक बड़ी फौज के साथ निकला और रास्ते में आने वाली बस्तियों को तबाह बर्बाद करता हुआ फ़लस्तीन पहुंचा और फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। तौरात में लिखा है कि फ़लस्तीन में बादशाह बख्त नसर ने 40,000 उलमा को भी मार दिया और तौरात का कोई एक आलिम भी जिंदा न बचा। इसी तरह बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 मर्द जन को कैद कर लिया और भेड़ बकरियों की तरह हंका कर बाबुल ले गया। इन कैदियों में हजरत उज़ैर भी शामिल, जो उस वक्त कम उम्री में थे। बख्त नसर की फौज ने बैतुल मुकद्दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाकियात को भी तबाह कर दिया। हैकल सुलेमानी में मौजूद कुतुब खानों को जला दिया गया और हैकल सुलेमानी को खंडरात में बदल दिया गया और ताबूत सकीना को भी ऐसा गायब किया जो आज तक नहीं मिल सकता। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हैकल सुलेमानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में एक महल तामीर करवाना शुरू किया था, जो उनकी जिंदगी में तो मुकम्मल ना हुआ। फिर उस हैकल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे नबूवत में तामीर मुकम्मल करवाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। फिर अल्लाह ताला ने बख्त नसर पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और उसकी शक्ल मसख कर दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा तक बख्त नसर की कैद में रहे। फिर जब आपकी उम्र मुबारक 40 बरस की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मनसब से नवाजा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब कैद से रिहाई मिली तो आप अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन में दोबारा तशरीफ़ ले आए। उस वक्त ना तो तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था और ना ही कोई तौरात का हाफिज बचा था, सिवाय हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने बचपन में ही तौरात को हिफ्स कर लिया था। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और उनको तौरात तहरीर करवा दी। बाज़ इसराइली रिवायात में है कि जब जनाब उज़ैर ने इसराइलियों को जमा किया तो आसमान से 2 चमकते हुए शहाब उतरे जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए और फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौरात मुरतब कर दी। ये देखकर बनी इसराइल की मोहब्बत आपसे बढ़ गई, जो बाद में गुमराही में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि बनी इसराइल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लगे। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं आया है, और यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। उनसे पहले काफिर भी इसी तरह की बातें करते थे। ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। नाज़रीन कराम, तारीख इब्ने असाकिर में रिवायत है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने सवाल किया कि इस आयत का क्या मतलब है, और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इस पर हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब यहूद ने देखा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ज़बानी सारी तौरात तहरीर करवा दी और ये ताकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी ना थी, वो भी किताब से देखकर तौरात पढ़ा करते थे, तो यहूद के कई ग्रोह इस बात को मानने लगे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। कुरान और हदीस में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। सूरह तौबा में एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम आया है और सूरह बकरा में जो वाक़या बयान किया गया है, इसके बारे में उलमाए कराम का कहना है कि ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसी तरह अहले यहूद की किताब सहीफ़े अज़रा में भी आप अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। सहीफ़े अज़रा में ये लिखा है कि जब बख्त नसर ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो आप अलैहिस्सलाम इस वक्त कम उम्र थे और कैदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। फिर कैद से आज़ादी के बाद बैतुल मुकद्दस की दोबारा तामीर तक आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ रहे। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी थी, और कहने लगा इनकी मौत के बाद अल्लाह ताला इन्हें कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया और पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे। कहने लगा एक दिन।
या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, ये खराब तो नहीं हुए, और अपने गधे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हम हड्डियों के इस पिंजर पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। उसी तरह जब सारी हकीकत उस पर अयां हो गई तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत में जिसका जिक्र हुआ है, उलमाए कराम और मुफस्सिरीन का कहना है कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत अली करमल्लाह वजहो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक इस आयत में मज़कूर वाक़या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। मुफस्सिरीन के मुताबिक जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बख्त नसर की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि दोबारा बैतुल मुक़द्दस जाओ, हम उसे दोबारा आबाद करेंगे और उसे खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। हजरत उज़ैर जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो शहर की हालत जो खंडरात में बदल चुकी थी, बहुत हैरान हुए और खुद कलामी करते हुए कहा, इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद हज़रत उज़ैर की मौत वाला वाक़या पेश आया। फिर जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा हुए तो उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस एक पुररौनक शहर बन चुका था। हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बहुत दाना और ज़ीरक इंसान थे। वो एक दिन अपनी ज़मीनों की तरफ निकले, वापसी पर एक वीरान इमारत में ठहर गए। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हो गए। आपके पास खाने के 2 टोकरे थे जिनमें अंगूर और इंजीर थे। आप अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला था। आप अलैहिस्सलाम ने प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े। फिर आपने खुश्क रोटी निकाली और अंगूर के रस में डाल दी ताकि रोटी नरम हो जाए। और फिर आप अलैहिस्सलाम लेट गए और इमारत की छत को तकने लगे जो अपनी वीरानी की दास्तान सुना रही थी। इसमें बसने वाले कब के मर चुके थे और उसकी हिफाजत करने वाला अब कोई नहीं था। इमारत के मालकान की हड्डियां हर तरफ बिखरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ताला मौत के बाद इन्हें कैसे जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर को अल्लाह की कुदरत पर तो शक न था। वो इस तरीक पर हैरान थे कि कैसे इतनी बिखरी हुई हड्डियों में से एक एक बंदे की हड्डियां ढूंढी जाएंगी। इतने में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा जिसने हजरत उज़ैर की रूह को कब्ज कर लिया और फिर 100 साल तक हजरत उज़ैर मौत की नींद सोते रहे। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर से आबाद और पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंक दी और वो उठ बैठे तो फरिश्ते ने उनसे पूछा कि आप कितनी देर सोए रहे। जवाब आया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इमारत में दाखिल हुए थे वो सुबह का वक्त था और फिर जब आप अलैहिस्सलाम को उठाया गया तो ये गरूब आफ्ताब का वक्त था। इस पर फरिश्ते ने बताया, आप नींद की हालत में 100 साल रहे हैं। आप अपने खाने पानी को देखें जो बदला तक नहीं। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने को देखा तो अंगूर का रस और रोटी बिल्कुल उसी तरह थी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी तरोताज़ा थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल गुजरा कि फरिश्ता गलत कह रहा है। इस पर फरिश्ते ने कहा, अगर आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं तो आप अपने गधे को देखें। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे की तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि गधे की हड्डियों के जोड़ तक खुल चुके थे और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। फिर फरिश्ते ने रब के हुक्म से हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां एक जगह जमा होना शुरू हो गई, फिर आपस में जुड़ती गई और ढांचा तैयार हो गया। फिर इस ढांचे पर रगें बनना शुरू हुई, फिर उन पर गोश्त बनने लगा, फिर उस गोश्त पर खाल आने लगी और फिर खाल पर बाल आने लगे। फिर फरिश्ते ने उस पर फूंक मारी तो गधे में रूह आ गई और गधा आसमान की तरफ सर उठाए आवाजें निकालने लगा। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे को जिंदा होते देखा तो फिर उस पर चढ़कर शहर में पहुंचे जो पहले से कहीं ज्यादा बारौनक बन चुका था। जब आप शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने आपको नहीं पहचाना। उस वक्त तक आप अपने घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते जब आप अपने घर पहुंचे तो वहां एक नाबीना बुढ़िया को देखा जो उस घर में बसने वाले जवानों की माँ थी। जब आप अलैहिस्सलाम उस घर से गए थे तो ये बुढ़िया 20 साल की जवान लड़की थी और आपसे खूब वाकिफ थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या ये उज़ैर का घर है। बुढ़िया हैरान हो गई और कहने लगी, घर तो ये उज़ैर का ही है, मगर एक अरसे के बाद ये नाम तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, क्योंकि अब तो लोग भी उज़ैर को भूल चुके। इस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे 100 साल सुलाए रखा और अब जगा दिया है। बुढ़िया कहने लगी, बेशक उज़ैर कौम से बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से आज तक उसके मुतालिक कुछ नहीं सुना, मगर आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं। उज़ैर मुस्तजाबुद दावात थे। वो जिस मरीज के हक में दुआ फरमाते वो मरीज सेहतयाब हो जाता था। अब अगर आप उज़ैर हैं तो मेरे हक में दुआ करें
کہ اللہ مجھے بینائی واپس کر دے تو میں آپ کو دیکھ کر پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے حق میں دعا فرمائی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ بڑھیا ٹانگوں سے معذور تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بحکم الہی اٹھ کھڑی ہو، اور وہ بڑھیا بالکل تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب بڑھیا نے دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ساتھ لے کر ان کے عزیز رشتہ داروں کے ہاں پہنچی، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا جو اس وقت 118 برس کا بزرگ تھا، جبکہ ان کے پوتے اس وقت قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ بڑھیا نے ان کو آواز دے کر بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ عزیر ہے جسے اللہ نے 100 سال تک سلائے رکھا، اب یہ اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ پہلے تو قبیلے والوں نے یقین نہ کیا، مگر جب بڑھیا کو دیکھا کہ جس کی بینائی واپس آ چکی تھی اور اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، یہ دیکھ کر قبیلے والے حیران ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے شانے دکھائے تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل کہنے لگے ہمارے درمیان سوائے عزیر کے کوئی حافظ تورات نہ تھا، اگر آپ عزیر ہیں تو ہمیں تورات تحریر فرما دیجئے۔ زمانے بخت نصر میں آپ علیہ السلام کے والد نے تورات کے ایک نسخے کو زمین میں کہیں دفن کر دیا تھا جس کا سوائے آپ علیہ السلام کے کسی کو علم نہ تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچے اور زمین کھود کر وہاں سے تورات نکالی جس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک درخت کے نیچے آ پہنچے۔ اللہ کے حکم سے آسمان پر ایک روشنی نمودار ہوئی جو آپ علیہ السلام کے سینے میں داخل ہو گئی، جس سے آپ علیہ السلام کو پوری تورات دوبارہ ازبر ہو گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی، جس پر بنی اسرائیل نے تورات دیکھ کر اور روشنی والا واقعہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس بنا پر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کو موت کے 100 سالہ نیند سلایا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور 100 سال سونے کے بعد جب آپ جاگے تو آپ کی عمر مبارک نہ بڑھی اور آپ 40 برس کے ہی تھے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام ان میں جوان تھے۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔